से कोई विरोध नहीं है। हमारा तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, जो जिहादियों का एजेंट हो गया है, जिस जिहादियों ने एजेंट के रूप में उस मुख्यमंत्री ने जो संतों के खिलाफ कार्रवाई की है, संतों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब है हिंदू समाज का मानवर्धन करना, अपमान करना। तो ये बात उसको समझ लेनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है। उसने पहले एफआईआर लिखाई झूठी और उसके बाद गिरफ्तारी शुरू कराई और संतों को धमकवाने का काम करता है। तो उसको सबक सिखाना का काम जरूरी है हमारा। कोई भी आतताई हुआ है। जैसे ही नरसिंहानंद गिरफ्तार हुआ, पूरे के पूरे नफरती चिंटुओं की गैंग में खलबली सी मच गई। अचानक से भागने भूगने लग गए हैं। अब ये उल्टे सीधे बयान देने लग गए हैं। धामी को हत्यारा बता रहे हैं कि हमारा हत्यारा है, ये हमारी हत्या करवाना चाहता है। आपको बता दें कि नरसिंहानंद सरस्वती कल रात गिरफ्तार कर लिया इसको हरिद्वार में, मगर किस मामले में गिरफ्तार हुआ है ये भी जान लीजिए, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। प्रबुद्धानंद महाराज ये वो शख्स है जो उस धर्म संसद को लीड कर रहा था जिसमें मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया जा रहा था। 20-20 लाख मुसलमानों को काट देने की बात की जा रही थी। हमारे देश के युवाओं को भड़काया जा रहा था, उनसे किताबें छोड़ के शस्त्र उठाने को कहा जा रहा था। अब जैसे ही एक के बाद एक इन महाराजों पर, इन नफरती महाराजों पर कार्रवाई शुरू हुई, ये बौराने लगे, ये खलबली मच गई इनके अंदर कि कैसे अब हम बच पाएंगे। एक के बाद एक बड़े विकेट गिर रहे हैं इनके। सबसे पहले वसीम रिजवी पर कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया गया धर्म संसद को लेकर। इसके बाद गिरफ्तार किया गया नरसिंहानंद सरस्वती को। और ये सब कब हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, संज्ञान में लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में न लेता तो ये कार्रवाई कभी ना हो पाती। अब जैसे ही नरसिंहानंद सरस्वती गिरफ्तार हुआ, बस प्रभुनानंद महाराज के अंदर खलबली मच गई। वो धामी को बुरा बताने लगे। अब अचानक से धामी बुरे लगने लग गए हैं उनको, बता रहे हैं कि उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। देखें इस वीडियो में कि क्या कह रहा है ये प्रभुनानंद महाराज। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी महात्मा मर जाएं, ठीक है। और मुख्यमंत्री हमारी स्वयं हत्या कराना चाहता है, क्योंकि वो इस मुख्यमंत्री ने, पुराने मुख्यमंत्री ने जिहादियों से हमें खतरा है, हमको धमकी दी है। मैंने लिखित में पत्र दिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, तो भी इस मुख्यमंत्री ने मेरे भी गनर आज तक हटाए और आज तक नहीं पूछा उसने। तो ये तो महात्माओं का दुश्मन है। जबकि मेरी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई वार्ता नहीं हुई, अच्छी और बुरी भी कोई वार्ता नहीं हुई है। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों किनके इशारे पे चल रहा है, किनकी गाइडेंस में चल रहा है। तो ये तो मुख्यमंत्री जाने जो ऐसे कृत्य कर रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं, क्या उनसे भी आपकी वार्तालाप नहीं हुई? प्रदेश अध्यक्ष हैं चूंकि वो मदन कौशिक जी को हमने उनको भी जानकारी दी है, उनको भी जानकारी दे दी। लेकिन मदन कौशिक की कितनी मुख्यमंत्री बात मानता है? हमको नहीं लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष की बात मुख्यमंत्री मानता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष की मुख्यमंत्री बात मानता होता तो पहले दिन मुख्यमंत्री आकर के अपनी गलती को माफी मांग लेता, क्योंकि वो मदन कौशिक एक ऐसा विधायक है, ये अगर जरा से महात्मा नाराज होते हैं तो उनके आगे माथा टेकता है। तो मदन कौशिक ने ना कहा हो ये हो ही नहीं सकता। वो तो जिद्दी मुख्यमंत्री है, क्योंकि किसी से गाइड हो रहा है, वो मिसगाइड हो रहा है। इसलिए भाजपा को हराने के लिए शायद मुख्यमंत्री ने कहीं से, कोई ऐसा तो नहीं है करोड़ों रुपयों की फंडिंग कर ली हो। हम तो ये भी कहते हैं भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए मुख्यमंत्री को। निश्चित रूप से इन्होंने जिहादियों से करोड़ों रुपए लिए होंगे। जिहादी इसको वोट नहीं दिलाएंगे, हम जानते रुपए तो दिला सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ा। अब बौखलाहट देखिए, वो भी ऐसी वैसी नहीं कि पुष्कर धामी को जहां कल तक के भैया सहयोगी बता रहे थे, इनके साथ फोटो भी आई थी इनकी कई, कि जहां पर प्रभुनानंद महाराज धामी के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे थे, अचानक से वो हत्यारे हो गए। अचानक से वो भाजपा को हराना चाहते हैं। अचानक से वो दूसरे लोगों से, दूसरे विपक्षी दल से करोड़ों रुपए लेकर उनको हत्या करवाना चाहते हैं, भाजपा को हरवाना चाहते हैं, ऐसा बता रहे हैं। जब मुसलमानों की हत्या का आह्वान कर रहे थे तब और उसके बाद खुला घूम रहे थे, तब धामी अच्छे थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा, तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। एक के बाद एक गिरफ्तार होना शुरू हो गए। बस इनके अंदर खलबलियां मचना शुरू हो गई हैं कि उनको अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, भाजपा सरकार अगर चली जाएगी तो इनको बचाएगा कौन, इनकी रक्षा कौन करेगा। अब सबसे ज्यादा खलबली और डर इसी बात का है। इसीलिए अब ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, फिर से हिंदू को खतरे में बता रहे हैं।
आपने एक वीडियो देखा था कि कैसे नरसिंहानंद सरस्वती पुलिस वाले को धमकी दे रहा था कि सबके सब मारे जाओगे, ये होगा अगर हमको गिरफ्तार किया। अब जैसे गिरफ्तारी शुरू हुई ताबड़तोड़ ये सब बौखलाहट बाहर आना शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दें कि जो नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी हुई है वो धर्म संसद को लेकर नहीं हुई है, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के चक्कर में हुई है। और लगातार इसने मुस्लिम महिलाओं को, भाजपा की महिलाओं को जो है उल्टे सीधी बातें बोली हैं, अभद्र भाषा बोली है। रेखा शर्मा के ऊपर भी इसने पहले बड़ी गंदी और भद्दी बातें कही थी। अब इस पर कार्रवाई उसी मामले को लेकर हुई है, ना कि धर्म संसद को। उम्मीद है कि इसमें धर्म संसद के ऊपर भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ये दोबारा ऐसी गंदी और नीच हरकत करने की कोशिश ही ना करे। और समाज में इसको रहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे नफरती जगहों लोगों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। आपको याद होगा कि 17 से 19 दिसंबर को हरिद्वार में एक धर्म संसद होती है। ठीक कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ में इसी तरीके की धर्म संसद का आह्वान किया जाता है, जहां पे मुसलमानों को काटने मारने की बातें की जाती हैं और साथ ही महात्मा गांधी को गालियां दी जाती हैं। इसके बाद कालीचरण पर कार्रवाई होती है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार कालीचरण पर कार्रवाई करती है, देशद्रोह का मुकदमा लगता है। फिर महाराष्ट्र पुलिस में भी केस दर्ज करके इसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और इसके बाद बौखलाहट शुरू होती है नरसिंहानंद सरस्वती में, प्रभुनंदन महाराज में, अन्नपूर्णा माँ जो कहलाती है उनके अंदर, वसीम रिजवी के अंदर। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है और गिरफ्तारी होती वसीम रिजवी की, फिर नरसिंहानंद सरस्वती की। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान में क्यों लेना पड़ा? हर बार सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला क्यों करना पड़ता है? चाहे किसानों का मामला हो, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ही आगे आया था और संज्ञान लेकर कार्रवाई करने को कहा था। उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आशीष मिश्रा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जब संज्ञान में आया, उसने फटकार लगाई, तब कहीं जाकर गिरफ्तारी शुरू हुई। कुछ ऐसा ही मामला धर्म संसद में भी था कि जब सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया, उसके बाद ही पुलिस एक्टिव क्यों हुई? क्यों पहले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लगातार ऐसी धर्म संसद होती रहती हैं, लगातार मुसलमानों को और नफरत फैला कर काटने की बातें होती हैं, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। तब कोई किसी भी तरह का आतंकवादी नहीं कहा जाता है इनको। मगर अगर यही दूसरी कौम के या दूसरे धर्म के लोगों ने कर दिया होता तो अब तक के उन पर यूएपीए लग गया होता। क्यों प्रभुनंदन महाराज की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये भी सवाल है। क्यों नरसिंहानंद सरस्वती पर यूएपीए नहीं लगाया गया है? वसीम रिजवी पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, जो जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं? सोचने वाली बात है। इस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि ऐसे नफरती लोगों को सबक मिल सके और ये जेल में ही रहें। क्योंकि समाज के अंदर ऐसे गंदे और लोगों की जगह नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत की छवि खराब की है यूएन के अंदर, यूएसए के अंदर, और जो विदेशी मीडिया है उसमें। सुबह हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छपी है। इस धर्म संसद को हिंदू आतंकवादी कहा गया है, भारत की छवि खराब हुई है, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह सबसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये भारत की छवि को खराब करने वाले लोग हैं, इसलिए सतर्क रहना होगा। जरूरी है कि हम और आप मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमें मजबूत करिए। और मजबूती के लिए आपको करना यही है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सभी खबरें समय से मिलते रहें और हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिले। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।